हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंट्स क्लास। 11th क्लास में आ गए हैं हम। तो जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो हम अपनी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन के अलावा बिजनेसेस कैसे डील करते हैं हम वो भी सीखेंगे। तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉमर्स में अकाउंट्स का ऐड हुआ है। अकाउंट्स आपको नॉलेज देगा अबाउट द बिजनेस इवेंट्स कि बिजनेस में क्या क्या होता है, उस बिज़नेस को कैसे रन किया जाता है और उस बिज़नेस के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं और बिज़नेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज़र्स तक कैसे पहुंचती है। तो अकाउंट्स सिर्फ इतना ही है, इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है कि बिज़नेस इवेंट्स को जिसको मुझे अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना हो वो कैसा है। मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। मैं सोचूं कि मैथ्स जैसे मुझे इसमें बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस है, नो डाउट प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ जाए। बट उतने सारे फॉर्मूले मुझे याद करने हैं तो ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉमन थिंग। अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं तो आपने देखा होगा वो अपनी बुक्स में उलझे रहते हैं, अपने बिल्स वगैरह संभालते हैं, जो भी वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। टाइम टू टाइम अपनी किताबें अपने अकाउंटेंट्स को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास विजिट कराते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? इन्हीं सब चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने का तरीका है। इसके लिए काफ़ी सारी तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं। अमेरिका के एसोसिएशन से भी डेफिनेशन दी गई हैं, इंडियन ऑथर्स की भी इस पे डेफिनेशंस हैं। तो ये जो एक है मेरा एक जनरल प्रीव्यू है कि अकाउंटिंग क्या है, पहले वो समझने के लिए। बाकी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग ने एक डेफिनेशन दी थी हमें इसके बारे में कि अकाउंटिंग क्या है। उन्होंने कहा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। जब मैं एक बिज़नेस रन कर रही हूँ तो उसके साथ साथ मुझे पैरेलल अकाउंटिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक पॉइंट पे आके अपना बिजनेस रोक देना है कि रुको रुको मुझे अभी अकाउंटिंग करनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने बिजनेस को चलाते चलाते साथ में अपनी अकाउंटिंग भी करनी है। उसमें मुझे क्या करना है? मुझे उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड किसके मेंटेन करने हैं? मुझे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे रिकॉर्ड किसके मेंटेन करने हैं। कैसे? क्योंकि मैं बिजनेस के हर एक इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करूँगी। सपोज आपके पापा हैं, उनका एक बिजनेस है, उन्होंने एक व्यापारी से फ़ोन उठाया और बात करी कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मुझे इस बात की अकाउंटिंग नहीं करनी है। फिर उन्होंने अगली बात ये करी कि अच्छा आप मुझे बताइए कि आप ये जो मटेरियल बेच रहे हैं इसका क्या प्राइस है, मुझे इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, इसको भी अपनी किताबों में नहीं लिखना है। फिर उन्होंने एक बात करी कि अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसके 10 पीस मंगाऊंगा तो क्या ये आपके स्टॉक में है, तो मुझे कितने में दोगे? फिर उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस करा कि ठीक है आप मुझे इस मटेरियल के 100 पीसेस दे दीजिए, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि यहाँ हमने एक ऑर्डर प्लेस करा, मैंने एक परचेज करा कि मेरे को इतना सामान आपके स्टॉक में से चाहिए। तो जो सामने वाला बिजनेसमैन है वो देखेगा कि उसके स्टॉक में ये मटेरियल है, पूरा रिकॉर्ड होगा उसके पास भी, और वो मटेरियल मुझे आपके पापा को सप्लाई करेगा और आपके पापा उसकी पेमेंट करेंगे उसको, और मटेरियल अपने स्टॉक में रिसीव करेंगे। अब वो आगे इसको बेचते हैं, इस पर कुछ काम करते हैं, ये उनका बिजनेस का तरीका होगा। तो ये जो आइडेंटिफाई करा मैंने, परचेज और सेल, स्टॉक टेकिंग, तो ये क्या है? यहाँ मुझे अकाउंटिंग करनी है। तो ये होता है आइडेंटिफाइंग। देन मेजरिंग। हमने किस में बात करी? अगर आपने नोटिस करा हो तो हमने ये बात करी कि मुझे 10 पीसीस चाहिए, इस रेट पे चाहिए, तो मैंने उन्हें कितने पैसे देने हैं? अगर एक पीस 100 रुपये का है और मैंने 10 पीसीस मंगाए हैं तो मुझे उनको 1000 रुपये देने हैं। यही हुआ। तो जो मैंने मेजर करा, मेरी करेंसी क्या है? रुपीज़ है। देन रिकॉर्डिंग, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अब जो इवेंट जिसको हमने फ्रेम करा इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करेंगे? देखिए अकाउंटिंग में क्या है, जो भी इवेंट्स हैं उस मेन इवेंट्स के हिसाब से किताबें हैं। मैंने उनसे कैश में ट्रांजैक्शन करी, मैं एक एंट्री कैश बुक में करूंगी। मैंने उनसे माल खरीदा तो मैं इसकी एक परचेज बुक में एंट्री करूंगी, एक अपना स्टॉक इंक्रीज करूंगी, इस तरह से। देन क्लासिफाइंग करना कि हमने क्या करा। सपोज हमने मिस्टर एक्स से मटेरियल परचेज करा है। हमने किससे मटेरियल परचेज करा है? मिस्टर एक्स से परचेज। मैंने इनको परचेज के लिए एक ऑर्डर प्लेस करा, मैंने इनसे परचेज करा मटेरियल, देन मैंने इनको पेमेंट करा।
तो मेरे इस ट्रांजैक्शन के 2 इवेंट हैं, पहला है परचेज और सेकंड है पेमेंट। तो वो सब मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगी? ये मैंने मिस्टर एक्स के नाम का एक जर्नल बनाया है, मैं वो सब इसमें रिकॉर्ड करूँगी। देन समराइज, इस तरह से मेरे बिजनेस के जो भी इवेंट्स होंगे उनको मैं समराइज करूँगी। ये जो मेरा इवेंट है ये मेरे P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो दीज आर माई रिपोर्ट जहाँ मैं इसको समराइज करूँगी। देन एनालिसिस कि इसमें से हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैंने अगर एक चीज़ मिस्टर एक्स से खरीदी है 100 एंड 100 रुपीज़ में और फिर मैंने उसको आगे बेच दिया, सपोज मैंने 10 रुपये की खरीदी थी, मैंने वो 15 रुपये की ऑन एन एवरेज बेच दी, तो मैंने हर एक ट्रांजेक्शन हर एक पीस पर 5 रुपये कमाए, तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। सपोज मैंने कोई 8 रुपये में बेच दी, कोई 12 में बेच दी, तो मेरा अल्टीमेटली एवरेज निकला कि मैंने 9 रुपये में सब कुछ बेच दिया, तो मुझे 1 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस तो नहीं करूंगी मैं बिजनेस में अपना, तो एनालाइज करेंगे। देन कम्युनिकेटिंग, अब कम्युनिकेट किसे करना है? कम्युनिकेट मुझे करना है गवर्नमेंट को, अपने अगर मेरी एक बड़ी कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स को, और अपने खुद के इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो मेरे बिजनेस में जो जो इंटरेस्टेड है, जो जो उसका यूज़र है उन रिपोर्ट्स का, मुझे उनको टाइमली इन्फॉर्म करना है, और ये प्रोसेस टाइमली होना चाहिए। अगर मैं इस साल का इन्फॉर्मेशन आज से 3 साल बाद दूंगी तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो इसके लिए डेडलाइंस फिक्स करी जाती हैं कि मुझे अब से अब तक में ये इन्फॉर्मेशन बता देनी है। तो कम्युनिकेट करना भी, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इसी साइकिल को पूरा करना है। आइडेंटिफाइंग द इवेंट, उसको मेजरिंग करना, देन रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, देन रिपोर्ट्स में समराइज करना, एनालाइज करके उसको कम्युनिकेट करना। तो दिस इज द होल डेफिनेशन। हम पढ़ लेते हैं इसे एक बार। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by user of the information. So this is all. This is the basic accounting information. मैंने आपको आपके घर के एग्जाम्पल के साथ इसे क्लियर करा दिया है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये है फीचर्स अकाउंटिंग के। इसको हम एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए कि अकाउंटिंग किसे बोलते हैं।